नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास बोल के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दिनेश की वोहरा। आप हमारे कार्यक्रमों को पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी फीडबैक मिलती है। हमारा प्रयास रहता है कि हम अपने प्रोग्राम्स को और अच्छा बनाएं, बेहतर बनाएं, आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप बनाएं और फिर आपकी जो फीडबैक मिलती है वो हमारे लिए सहायक सिद्ध होती है। कई बार फीडबैक पॉजिटिव होती है, कई बार नेगेटिव भी होती है। लेकिन एक बात तो है कि हम जो भी चीज आप तक पहुंचाते हैं, रिसर्च करके पहुंचाते हैं, उसके ऊपर स्टडी करके पहुंचाते हैं। और ऐसे ही उठे और आकर आप एक प्रोग्राम बना दिया और आपको पेश कर दिया, नहीं, ऐसे हम नहीं करते। सारी जानकारी इकट्ठी करने के बाद, एनालाइज करने के बाद, तब उस जानकारी को आप तक हम पहुंचाते हैं। आज बात करेंगे विदेश नीति की और पश्चिमी देश मोदी के ऊपर आग बबूला क्यों है। अंदर खट क्या रहा है अल्टीमेटली, क्या हो रहा है। ये सब किस्सा शुरू हुआ था जब मोदी जी पुतिन से मिलने मॉस्को जाते हैं। आप कहोगे उसको तो काफी दिन हो गए। जी हाँ, दिन तो हो गए हैं, लेकिन उसके बाद के जो घटनाक्रम है वो एक के बाद एक विदेश मंत्रालय को परेशान करने वाले हैं। और भारत ने अपनी विदेश नीति में जो ब्लंडर्स किए हैं, उन ब्लंडर से अब जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने की बारी आ गई है। दरअसल मोदी जी अर्थव्यवस्था हो या विदेश नीति हो या समाज हो, हर जगह ब्लंडर पर ब्लंडर करते चले जा रहे हैं और डैमेज करते जा रहे हैं इंस्टीट्यूशंस को। लेकिन इस बार कुछ ऐसा किया कि जहां से आग कुछ ज्यादा ही भड़की हुई है। अमेरिका और नेटो कंट्रीज और कुछ और देश भी भारत के ऊपर बहुत भड़के हुए हैं कि जब नेटो का समिट चल रहा था, मोदी जी ने तभी उसी समय निश्चय किया कि वो पुतिन से जाके गले मिलेंगे। पुतिन ने मोदी को जवाब दिया, इंसल्ट की, ह्यूमिलेट किया, बेइज्जती की, क्योंकि मोदी जब वहां पर थे उसी समय, उस रात को जब मोदी वहां पर बातचीत कर रहे थे और उसी समय पीछे पुतिन कीव के अंदर, यूक्रेन के अंदर बच्चों के हॉस्पिटल पर हमला कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे बच्चों की मौत होती है और कई बच्चे घायल होते हैं। मुझे लगता है कि जहां मोदी ये सजेस्ट करने जा रहे थे कि इस युद्ध से कुछ फायदा नहीं होगा, वहां पुतिन ने जवाब देकर कहा कि तुम फायदे की बात छोड़ो, मैं तो यहां बच्चों को भी मार दूंगा। ये जो घटना घटी, ये हमारे लिए बहुत बड़ा ह्यूमिलेशन था। हमने कुछ एग्रीमेंट साइन कर दिए, ठीक है, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, लेकिन उधर नेटो समिट भी चल रहा था और वहां जो आग भड़कती है और वहां से जो गुस्सा निकलता है, उसको फिर उसके बाद ठंडा कर पाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। अमेरिका के विदेश विभाग से कई टिप्पणियां आई, लेकिन खास तौर से वो टिप्पणी जो कि अमेरिका के जो राजदूत हैं भारत के अंदर, गारसेटी, एरिक गारसेटी जो है, उनका एक जो खास तौर से वक्तव्य आता है, बहुत डैमेजिंग वक्तव्य था और भारत सरकार ने उसके ऊपर चुप्पी साध ली, क्योंकि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि क्या किया जाए। जहां विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की कहा कि वी आर वाचिंग द सिचुएशन वेरी केयरफुली एंड वी होप दैट इंडिया विल कंप्लाई विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं। लेकिन एरिक गारसेटी, अमेरिका के एम्बेसडर, ने कह दिया, भारत और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे हैं, भारत और अमेरिका के संबंध बहुत मजबूत हैं, लेकिन इतने भी मजबूत नहीं कि टूट ना सके। अब ये जो शब्द आए हैं एरिक गारसेटी के, ये बहुत सोच समझ के इस्तेमाल किए गए शब्द हैं। इन शब्दों का पहले अमेरिका के विदेश मंत्रालय से, यानी कि जो बाइडेन के ऑफिस से अप्रूवल ले लिया गया था कि इन शब्दों का इस्तेमाल करना है, कि हमारे संबंध मजबूत है लेकिन इतने मजबूत नहीं कि टूट ना सके। कहीं ना कहीं अमेरिका ने अपना गुस्सा, अपनी सो कॉल्ड क्या कहते हैं अनहैप्पीनेस, और नेटो ने भी शो कर दी कि जो भारत का जो रवैया था कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला हूं और जो मेरा मन होगा मैं मनमानी करूंगा, मनमर्जी कर दूंगा, तो वो हमें मंजूर नहीं है। अल्टीमेटली उसका एक खामियाजा उस दौरे के तुरंत बाद 2 से 3 दिन के अंदर हमें देखने को मिलता है। क्या होता है मैं आपको बताता हूं। उसका एक खामियाजा ये आता है कि भारत का तेजस प्रोडक्ट, जो हमारा विमान है, फाइटर विमान है, उसके विमान जो थे, जो कहते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बैंगलोर को एयरफोर्स को सौंप रहे थे, वो सारे रुक गए। रुक इसलिए गए कि उसके जो इंजन हैं वो जनरल इलेक्ट्रिक के हैं। जनरल इलेक्ट्रिक जो है वो इंजन तब बनाएगा जब उसको रूस से टाइटेनियम मिलेगा। टाइटेनियम मिल नहीं रहा है क्योंकि अमेरिका ने रूस के ऊपर सैंक्शन लगाई हुई है। अब दुनिया का 80% टाइटेनियम रूस के अंदर पैदा होता है, तो वो टाइटेनियम सप्लाई नहीं हो रहा है।
वो टाइटेनियम सप्लाई नहीं हो रहा है, तो जो टाइटेनियम उसके पास है खास तौर से, या निकेल जो है उसके पास है अमेरिका के पास, उससे वो अपनी एयरफोर्स और अपने जो इंजन है दूसरे जनरल एयरक्राफ्ट के, उसकी पूर्ति कर रहा है। और भारत का जो तेजस प्रोडक्ट के जो इंजन थे 414 के या 404 जो है वो पीछे हट गए। उन्होंने इंजन सप्लाई करने से मना कर दिया कि अभी हम नहीं कर पाएंगे, इसमें डिले हो जाएगी। दरअसल ये डिले दिखाने के लिए कही गई थी, टाइटेनियम काफी अमेरिका के पास। अमेरिका ने दरअसल जनरल इलेक्ट्रिक को कहा होगा कि आप इंजन सप्लाई मत कीजिए। दरअसल अमेरिका वो रास्ते जानता है कि भारत की नस कहां दबाई जा सकती है और भारत को कहां पर कमजोर किया जा सकता है। बस वहीं पे बात शुरू हुई और एक तरह से देखा जाए तो भारत को उन 414 इंजन की सप्लाई बंद हुई या इतनी डिले होनी शुरू हो गई है कि जो आपका प्रोजेक्ट जो है 2024 में पूरा होना था, अब वो डिले होकर 2026 तक पहुंच गया है। ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। अब ऊपर से अमेरिका स्वीकार नहीं करेगा कि ये है, लेकिन हाँ, जनरल इलेक्ट्रिक को एक इंस्ट्रक्शन दी गई होगी कि आप ये कहेंगे कि हमारे पास तो टाइटेनियम ही नहीं है, हम इंजन कहां से बनाएं। भारत पेशोपेश में पड़ा कि भाई, मैंने आग तो वहां लगाई थी जाकर और पुतिन से दोस्ती की थी, ये तो मुझे इंजन ही मिलने बंद हो गए और हमारी एयरफोर्स को नुकसान हो रहा है। गारसेटी वैसी वार्निंग दे चुके थे। अब गारसेटी के उस वक्तव्य के ऊपर कि भारत और अमेरिका के संबंध उतने मजबूत नहीं है और ये कभी भी टूट सकते हैं, विदेश मंत्रालय ने चुप्पी साध ली कि हमें तो कुछ बोलना नहीं इसके ऊपर। वो विदेश मंत्रालय और वो जयशंकर जो उछल कूद करके सबके ऊपर क्या कहते हैं कि वक्तव्य देने को तैयार हो जाते हैं, यहां पर एक बिल्कुल शमशान घाट वाली चुप्पी। जयशंकर जी बोलिए जरा, एक बार तो बोलिए कम से कम कि अमेरिका ने जो स्टेटमेंट दिया कि भारत और अमेरिका के संबंध टूट सकते हैं, बोलिए इसके ऊपर। लेकिन नहीं, चुप है। फिर आगे एक स्टेटमेंट आता है विदेश मंत्रालय का बाद में, वी अंडरस्टैंड द सेंसिबिलिटी ऑफ द मैटर बिटवीन इंडिया एंड यूएसए एंड वी रिस्पेक्ट इट एंड वी होपफुली वी विल कंटिन्यू विद अवर क्या कहते हैं कि मैच्योर एंड पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू ग्रेट सो कॉल्ड लोकतांत्रिक एंड डेमोक्रेटिक नेशंस। यानी कि जलेबी बना के घुमाने की बात है कि हम अपने आप को बचाएं कैसे। अब प्रेशर जब बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बढ़ा, तो भाई साहब, अब मोदी जी कहते हैं मैं यूक्रेन जाता हूं। अब डैमेज तो हो चुका है। वो ज़ेलेंस्की जिसने ये कहा जब मोदी जी पुतिन से मिले थे कि भाई, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मुखिया दुनिया के सबसे बड़े दरिंदे से, सबसे बड़े हत्यारे से गले मिल रहा है। और ये बात विदेश मंत्रालय को और मोदी जी को बहुत चुभ गई। जयशंकर चुप रहे बिल्कुल, क्योंकि वहां से भी कुछ सप्लाई होता है ना माल हमारे पास तो। अब चुप हो गए, तो उसके बाद विदेश मंत्रालय ने एक छोटा-सा एक गुस्सा जाहिर किया, एम्बेसडर को बुलाया कि आपके राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की साहब ने ये जो शब्द कहे हैं हमारे मोदी के बारे में कि मोदी दुनिया के सबसे बड़े दरिंदे और हत्यारे से गले मिल रहे हैं, ये हमें मंजूर नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं और कर क्या सकते हैं। अब वेस्ट में गुस्सा है, अमेरिका में गुस्सा है, इंडिया की सप्लाईज प्रभावित हो रही है, जैसे कि मेरा अनुमान है। और कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के संबंधों में जो ठंडक अब आ रही है, इस बात का नुकसान सामने, वो इसलिए कि भारत का ट्रेड तो सारा अमेरिका और यूरोप से है। चीन से और रूस से तो सिर्फ आयात होता है, निर्यात तो होता ही नहीं ना वहां पर तो। 116 बिलियन डॉलर का जो टोटल हमारा ट्रेड है चीन से, हमारा निर्यात तो सिर्फ 15 बिलियन डॉलर का है। 101 बिलियन डॉलर का तो चीन हमें भेजता है माल। और रशिया में भी जो हमारा करीब 60-70 बिलियन डॉलर का टोटल ट्रेड है, हमारा जो एक्सपोर्ट है 5 बिलियन डॉलर भी नहीं है। 60-70 बिलियन डॉलर तो रूस का एक्सपोर्ट है इंडिया को, चाहे हथियारों का है, तेल का हो। लेकिन सारा जो हमारा धंधा आता है, जो ट्रेड आता है, वो तो यूरोप से आता है और अमेरिका से आता है। और अमेरिका अगर नाराज होता है तो भाई साहब, आपकी तो पीठ की हड्डी टूट जाती है ना। आप कह सकते हो हम दुनिया में विश्व गुरु हैं, और हमारे बहुत सारे कई बार विश्लेषक कहते हैं कि भाई साहब, अमेरिका तो हमारे सामने झुकेगा, हम विश्व गुरु हैं, अब हम सुनाएंगे, हम सुनेंगे नहीं किसी की। भाई साहब, आप सुनेंगे भी और आप झुकेंगे भी। आज अमेरिका के सामने झुकना पड़ रहा है। अब आप यूक्रेन जा रहे हैं। 23 अगस्त की सुना है डेट निकली है, कुछ जो वेबसाइट है न्यूज़पेपर की, उन्होंने दावा किया कि मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन में जा सकते हैं, उस आग को ठंडा करने जो पुतिन के दौरे से निकली थी भारत के वहां पर। अब ये जताना चाहते कि नहीं नहीं, मैं वेस्ट के साथ में भी हूं, मैं बैलेंस करना चाहता हूं, मैं ज़ेलेंस्की के साथ भी खड़ा हूं और मैं वहां जाऊंगा, मैं कीव के अंदर जाऊंगा और ज़ेलेंस्की से मिल के आऊंगा और उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है।
उस जो आग को लगी है, जो गुस्सा है, अब उसे ठंडा करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। मैंने कहा ना मोदी जी को ब्लंडर करने की आदत है, हिमालयन ब्लंडर करने की आदत है। अर्थनीति में करते हैं, समाज नीति में करते हैं, विदेश नीति में करते हैं। डैमेज हो चुका है मोदी जी। आप कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार चुके हैं। भारत के जो हित हैं उसको चोट पहुँचा चुके हैं आप। ये बात तो सही है बिल्कुल। अब इसमें कहा क्या जाए? लेकिन मुसीबत सारी ये है कि क्या आप मानेंगे इसको? अब इसके ऊपर कई जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी कुछ कह रहे हैं। एक ब्रह्माचलानी बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो कि स्ट्रैटेजिक जो और कूटनीति है उसके ऊपर। वो ये कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मोदी यूक्रेन जाकर हासिल क्या करना चाहते हैं? और अगर वो युद्ध विराम करना चाहते हैं, जैसे कि एक प्रोपेगेट किया जा रहा है कि वो वहां पर मीडिएशन का काम करेंगे, बट हु वांट्स मोदी एज ए मीडिएटर? हु वांट्स? तो फिर ब्रह्माचलानी कहते हैं ये रास्ता तो वाशिंगटन से होके गुजरता है। युद्ध बंद होना है, नहीं होना है इसका फैसला वाशिंगटन करेगा, ना कि मोदी करेंगे। ये बात तो सही है बिल्कुल। और कई चाटुकार जो डिप्लोमेट्स हैं वो कहते हैं ये भारत का कद बढ़ गया इसलिए भारत वहां जा रहे मीडिएशन करेगा। तो भारत वहां जाके कहेगा क्या? ज़ेलेंस्की के साथ मिलकर कहेगा कि पुतिन ने जो 20% यूक्रेन हथिया लिया है वो उसको वापस करे? कहेगा क्या? नहीं कहेगा। क्योंकि मोदी जी पुतिन को कैसे चोट देंगे? लेकिन मुसीबत ये है कि मोदी ऑलरेडी चोट खा चुके हैं। विदेश नीति में ब्लंडर कर चुके हैं। अब क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं किया जा सकता। अब सिर्फ डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है कि उनके गुस्से को कैसे ठंडा किया जाए। लेकिन अमेरिका तो आग बबूला है। अमेरिका को पता है तेजस के प्रोजेक्ट को भी चोट लगनी शुरू हो गई है और बाकी चीजों को भी चोट लगेगी और गारसेटी ने कह दिया है कि हमारे तुम्हारे संबंध इतने मजबूत नहीं है कि टूट ना सके। और यूक्रेन जाके ये आग अभी ठंडी होने वाला नहीं है क्योंकि मोदी जी ने ब्लंडर करके चोट बहुत बड़ी मार दी है इंडिया के हितों को। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। पुतिन की गोद में जाके इतनी गिरने की ज़रूरत क्या थी अल्टीमेटली? ज़रूरत क्या थी? जाइए गले मिलिए, अब उसके परिणाम भी हैं। आप तो भुगतोगे नहीं, भुगतेगी भारत की जनता। शुक्रिया आपका।